आपको आशीष दे। इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो लोग जुड़े हैं। अ, फिलिप चाय ने जैसे बताया, अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर अगर आप घर पे हैं और नेट में कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से जूम पर एक साथ इकट्ठा होने का परमेश्वर ने मौका दिया, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आ रहे हैं कुछ और लोग, सामने आ रहे, जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। आज का जो विषय आपको पता चल गया होगा, हम जो हेरेसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी झूठी शिक्षा के बारे में। कोई बात नहीं ब्रदर, हम समझ सकते हैं। जो घर पे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो घर पे आराम से बैठे हैं वो वीडियो ऑन करें, बाकी हम समझ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। तो हेरेसीज की हम बात करने जा रहे हैं। झूठी शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं। और उम्मीद है परमेश्वर इस स्टडी के द्वारा हम सबको आशीष देगा। कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी है, जो हम जानते भी हैं, उनको बस थोड़ा सा एक साथ लाना, एक साथ लाना। मेरा सिर्फ इतना सा काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया जो आपको नहीं आता है, कोई नया प्रकाशन, कोई नया रेवलेशन मेरे पास में नहीं है। जो बातें आप जानते हैं बस उन्हीं को थोड़ा सा रिमाइंड करना मेरा काम है, याद दिलाना मेरा काम है। उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो हेरेसीज, क्रिश्चियन हेरेसीज, मसीही अ, अ, शिक्षा से या मसीहियत से जुड़ी हुई कुछ झूठी शिक्षाएं, कुछ गलत शिक्षाएं, उनके बारे में कुछ बातें हम देखने जा रहे हैं। बाइबल के अंदर एक वचन है, अगर आप में से कोई एक बार पढ़ सकता है, नीति वचन 30 का 6। नीति वचन 30 का 6, अगर एक बार कोई पढ़ सकता है। नीति वचन 30 का 6। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नीति वचन उनके 30। जी। जी। उनके वचनों में कुछ मत बढ़ाओ। उनके हम्म। वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह मुझे डांट और डांट और तू झूठा ठहरे। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे, झूठा ठहरे। तो नीति वचन को लिखने वाला परमेश्वर के वचन के बारे में बोलता है कि परमेश्वर के वचन के अंदर कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, अपनी ओर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। तो हम जो आगे देखने जा रहे हैं, आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जो हम देखने जा रहे हैं, जो बातें हम देखने जा रहे हैं, एक्चुअल में इनमें से ज्यादातर लोग जानबूझकर उन शिक्षाओं को नहीं लाए थे, जानबूझकर नहीं लाए थे। ये ऐसे लोग नहीं थे जो बुरे टाइप के लोग हों, या जो जानबूझकर झूठी शिक्षा लाना चाहते थे, ऐसा नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोग आत्मिक लोग थे, आत्मिक लोग थे, विश्वासी लोग थे, अगुवे लोग थे। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई कि मसीही जगत में, मसीही विश्वास के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको साबित करना मुश्किल है, साबित करना मुश्किल है। हमारे कुछ सिद्धांत, हमारी कुछ शिक्षाएं ऐसी है, मूलभूत बातें ऐसी हैं जिनको आप मानवीय शब्दों में नहीं समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं। उनको जरूरत से ज्यादा डिटेल में जब समझाने की हम कोशिश करते हैं, जरूरत से ज्यादा जब हम सरल बनाने की कोशिश करते हैं, जरूरत से ज्यादा मनुष्य के दिमाग में फिट होने लायक तरीके से जब बताने की कोशिश करते हैं, तो जाने अनजाने गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। शायद कुछ ऐसा ही, मुझे नहीं पता असलियत, लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, कुछ ऐसा ही उन लोगों के साथ में हुआ
कि समझाने के चक्कर में, इजी बनाने के चक्कर में, आसान बनाने के चक्कर में वो भटक गए। मसीही शिक्षाओं के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक तो कुछ जरूरी बातें होती हैं और कुछ होती है जो गैर जरूरी बातें हैं। गैर जरूरी बातें, सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं शुरुआत में अगर बताऊं तो हम जो मुख्य तरीके से जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो गैर जरूरी बातें हैं, नॉन एसेंशियल्स जो हैं, यानी कलीसिया की आराधना किस दिन होनी चाहिए, कलीसिया की आराधना इतवार को हो या शनिवार को हो या शुक्रवार को हो या किसी और दिन हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कलीसिया में वस्त्र सफेद पहनने हैं या काले पहनने हैं या पीले पहनने हैं या रंग बिरंगे पहनने हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आराधना का तरीका कैसा हो, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज नहीं करना है, वो करो या ना करो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग नाचते हुए आराधना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, संजीदगी से, है ना, अच्छे तरीके से, सलीके से आराधना करो। नाचो या न नाचो वो आपकी पर्सनल चॉइस, बाइबल बताती है नाच के करना अच्छा है, पर नहीं भी करते हैं तो वो पाप नहीं है, उससे आपका उद्धार मुश्किल में नहीं पड़ता है। तो ये गैर जरूरी बातें, हम जो बात करने जा रहे हैं वो मुख्य जो मूलभूत बातें हैं उन पर। मूलभूत बातें क्या है, मसीही सिद्धांत की मूलभूत बातें ये है, परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, और फिर हमारा उद्धार जो अनुग्रह के द्वारा है, अनुग्रह के द्वारा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एक मसीही होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। इनसे जुड़ी कुछ बातें, तो मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा न जाते हुए सीधा शिक्षाओं की ओर, झूठी गलत शिक्षाओं की ओर आना चाहता हूं। एक एक करके हम देखेंगे जितना आज हो सकता है, बाकी फिर कभी। तो ये झूठी शिक्षाएं पहली सदी से ही शुरू हो गई थी। यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया जैसे जैसे बढ़ती गई, उसी समय से लेकर झूठी शिक्षाएं शुरू हो गई, गलत शिक्षाएं कलीसिया के अंदर शुरू हो गए। तो हम देखेंगे पहली पहली जो झूठी शिक्षा जो मसीही जगत के अंदर आई, उसको बोलते हैं पहली नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो पहली बता रहा हूँ, डोसेटिज्म बोलते हैं उसको, डोसेटिज्म। अगर कोई लिख रहा है DOCETISM, DOCETISM, डोसेटिज्म। अब ये है क्या, डोसेटिज्म क्या है? डोसेटिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक यूनानी भाषा के डोकियो से आया, डोकियो, DOKEO, डोकियो, DOKEO, डोकियो, ग्रीक वर्ड डोकियो से आया। उसका इंग्लिश मीनिंग है टू अपीयर, यानी लगना, लगना, टू अपीयर, दिखना, लगना। मैं आपके सामने एक तो वो गलत शिक्षा क्या बताती है वो, और दूसरा बाइबल उसके बारे में क्या कहती है, सिर्फ ये दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि किसने शुरू किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें नहीं। उसकी शिक्षा क्या है और बाइबल उसके बारे में क्या बताती है, सिर्फ ये दो बातें हम मेनली देखेंगे। तो डोसेटिज्म, टू अपीयर, उसका याद रखने के लिए उसका जो छोटा सा मूल वो है टू अपीयर, यानी लगता है, दिखता है, असली नहीं है, दिखता है। तो ये क्या है शिक्षा, इस शिक्षा के अनुसार, इस शिक्षा को देने वाला व्यक्ति कहता है कि यीशु असल में देहधारी नहीं हुआ था, असल में उसके पास शरीर नहीं था, लगता था कि उसके पास एक बॉडी है, एक शरीर है, असली शरीर नहीं था उसके पास में, इस शिक्षा के अनुसार। और और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो
शुरू शुरू में ऐसा लग सकता है, क्योंकि वो जो उसके कारण बताता है, वो कारण ये बताता है कि परमेश्वर इनफाइनाइट है, असीम है, परमेश्वर प्योर है, शुद्ध, पवित्र है। तो वो परमेश्वर इस पापी संसार के साथ में, मैटर के साथ में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए मसीह जो है, अगर वो शरीर में आ जाए तो इसका मतलब फिर वो परमेश्वर परमेश्वर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना शुद्ध है कि वो इस दुनिया में घुल मिल नहीं सकता है, एक नहीं हो सकता है। और अगर शरीर में आ गया तो इसका मतलब वो दुनिया का हिस्सा बन गया, दुनिया का हिस्सा बन गया। तो इस बात को समझाने के लिए इस व्यक्ति ने क्या रास्ता निकाला? इस व्यक्ति ने रास्ता ये निकाला कि असल में यीशु शरीर में नहीं था, वो शरीर लगता था कि उसके पास में शरीर है, उसके पास में शरीर है। अब जब शरीर नहीं है तो क्या क्या डिनाई कर रहा है, क्या क्या इनकार कर रहा है? ये शिक्षा क्या क्या इनकार करती है? यानी यीशु का जन्म नहीं हुआ, देह धारण नहीं है तो जन्म नहीं है। अब जन्म नहीं है तो यीशु की मृत्यु नहीं हुई। आप इसका उसका असर देखिए कहां तक पड़ रहा है इस छोटी सी चीज का। छोटी सी नहीं है वो, यानी दिखने में ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज है कि यीशु के पास शरीर नहीं था, बस इतना सा है। पर उसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है? जब शरीर नहीं है यानी वो जन्म नहीं लिया, उसने जन्म नहीं लिया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, यानी क्रूस के ऊपर उसने कोई कष्ट नहीं सहा। अब जब मरा नहीं, क्रूस पे कष्ट नहीं सहा, मरा नहीं, तो इसका मतलब पुनरुत्थान भी नहीं हुआ, पुनरुत्थान भी नहीं हुआ। तो यानी पूरे का पूरा मसीही जो सिद्धांत है वो पूरे का पूरा तहस नहस हो जाता है। इस शिक्षा के अनुसार उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता यीशु के पास में शरीर नहीं था, शरीर नहीं था, उसका जन्म नहीं हुआ था, दिखने में शरीर था, दिखने में शरीर था। तो डोसेटिज्म संक्षेप में, छोटे शब्दों में सिर्फ ये कि वो ये शिक्षा बताती है कि यीशु मसीह के पास में शरीर नहीं था, बस इतना। और फिर उसके आगे के इम्प्लीकेशंस, उसके उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है कि जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई तो उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ। अब यीशु का जन्म नहीं हुआ, अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई, अगर उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो इसका मतलब असर कहाँ पड़ रहा है? हमारा विश्वास बेकार है, हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारा अनंत जीवन उसका कोई अता पता नहीं है। ये सारी की सारी चीजें अंधेरे में गुल हो जाती हैं, अंधेरे में गुल हो जाती हैं। तो डोसेटिज्म टू अपीयर, लगने में वो शरीर में लगता था पर असल में शरीर में नहीं था। अब बाइबल क्या कहती है इसके बारे में हम सबको पता है। कुछ कुछ वर्ड्स रेफरेंस, जल्दी से सिर्फ रेफरेंस अगर आप लिख लें। यूहन्ना 1:14, बाइबल वहां पे कहती है वचन यानी यीशु देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। द वर्ड बिकेम फ्लश, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14। उसके बाद में एक यूहन्ना 4:1 से 3, 1 यूहन्ना 4:1 से 3, 1 यूहन्ना 4:1 से 3। इस वचन को अगर कोई पढ़ सकता है एक बार पढ़ दीजिए, 1 यूहन्ना 4:1 से 3। 1 यूहन्ना 4:1 से 3। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। थैंक यू सिस्टर। तो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती है जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह
परमेश्वर की ओर से है, वह परमेश्वर की ओर से है। एक और रेफरेंस आप लिख सकते हैं, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। दूसरा यूहन्ना उसका 7वां वचन, दूसरा यूहन्ना उसका 7वां वचन, 7वां वचन, और एक यूहन्ना 1 का 1 से 1 और 2, एक यूहन्ना 1 का 1 और 2। ये आप रेफरेंस लिख सकते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं, आपको पता है वैसे भी ये वचन, तो मैं वो सारे वचन पढ़वाना नहीं चाहता। फिर से, डोसेटिज्म उसका एक संक्षेप में मीनिंग, टू अपीयर, लगता है, दिखने में शरीर था, असल में शरीर नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए कि उस बंदे को लगा कि परमेश्वर मर नहीं सकता, परमेश्वर कष्ट नहीं सह सकता, परमेश्वर अगर परमेश्वर है तो वो इस दुष्ट बुरे संसार के साथ संपर्क में नहीं आ सकता। इस चीज को समझाने के लिए उसने कहा कि मसीह में देह नहीं थी, मसीह में शरीर नहीं था, लेकिन उसका इतना दूर तक असर पड़ता है, शायद मुझे मुझे नहीं पता उसने सोचा था कि नहीं सोचा था। तो ये डोसेटिज्म। अब बाइबल यीशु मसीह की देहधारी होने के, अभी ये वचन तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु के जन्म के बारे में डिटेल में बताया गया है, और बाइबल यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में ये बताती है कि उसके अंदर शरीर था, हड्डियां और मांस थी। वो अपने अपने क्या बोलते हैं, जख्मों को, अपने चेलों को दिखाता है कि आओ मेरे मेरे जख्मों में हाथ डालकर देखो। ठीक है, तो बाइबल इस बात का सबूत देती है, और उसके मनुष्य होने का सबूत बाइबल बताती है। उसको प्यास लगी, उसको भूख लगी, वो रोया, ये सारी चीजें बाइबल साफ साफ बताती है कि वो एक मनुष्य था, पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था। दूसरी गलत शिक्षा, दूसरी झूठी शिक्षा, दूसरी झूठी शिक्षा या गलत शिक्षा जो कलीसिया के अंदर फैली, कलीसिया के अंदर फैली, तीसरी सदी के अंदर वो कलीसिया में फैली, उसका नाम है एरियनिज्म। एरियनिज्म, ARIANISM, एरियनिज्म, ARIANISM, एरियनिज्म। एरियनिज्म, एरियस नाम के व्यक्ति ने ये शिक्षा चलाई। अब एरियस का कहना है कि यीशु या मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। दूसरी बात, वो त्रिएकता, ट्रिनिटी को नहीं मानता है, ट्रिनिटी को नहीं मानता। वो कहता है ट्रिनिटी नहीं है, ट्रिनिटी नहीं है। एरियस ये सिखाता है कि पिता अनंत परमेश्वर है, पिता अनंत परमेश्वर है। पुत्र अनंत नहीं है, वो अनंत नहीं हो सकता क्योंकि उसे पिता ने शून्य में से बनाया है। पुत्र को पिता ने शून्य में से बनाया है। और वो इस बात से भी मना करता है कि पुत्र और पिता प्रकृति, सार यानी एसेंस, और तत्व में, सब्सटेंस में एक हैं। वो इस बात से मना करता है। वो ये मना करता है कि पुत्र और पिता सार में, तत्व में, प्रकृति में एक हैं। वो कहता है नहीं, एक नहीं है, वो अलग अलग है, अलग अलग है। एरियस का ये कहना था कि पिता परमेश्वर जो अनंत है, सिर्फ वही अनंत है, और वो इतना पवित्र है कि वो पृथ्वी पर नहीं आ सकता, पृथ्वी पर नहीं आ सकता। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने क्या किया,
उस पिता परमेश्वर ने जो अनंत है, उसने पुत्र की सृष्टि की, पुत्र की सृष्टि की। पुत्र की सृष्टि, वो पुत्र उसकी सबसे बड़ी रचना है, सबसे बड़ी सृष्टि है पुत्र। और उसके बाद पुत्र इस ब्रह्मांड की रचना करता है, उसके बाद पुत्र इस ब्रह्मांड की रचना करता है। मैंने ये इतनी सारी बातें बताई, इसमें मतलब क्या क्या लगता है कि किस किस चीज पर इसका असर पड़ता है? पुत्र परमेश्वर नहीं है, अगर अगर पुत्र को शून्य में से बनाया गया है, अगर उसके बाद पुत्र ने पृथ्वी की सृष्टि की, ब्रह्मांड की सृष्टि की, सब कुछ बनाया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा ये बनता है कि एक तो पिता, वो अलग परमेश्वर है। दूसरा, पुत्र हो गया, उसकी भी उपासना की जा रही है, वो अलग परमेश्वर है। और ट्रिनिटी को ये मानता नहीं है, ट्रिनिटी नहीं है, तो यानी पवित्र आत्मा को तो इसने अलग कर दिया। यानी कम से कम ये कह रहा है कि दो परमेश्वर हो गए, दो परमेश्वर। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर त्रि एक है, तीन है पर एक है, एक है पर तीन है। तो एरियनिज्म, अब जब मैं ये बता रहा हूं तो हमें लगेगा कईयों को कि नहीं, इसका असर हम पे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पता है, ये साफ है, हम बाइबल को जानते हैं। पर आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, बहुत कुछ ऐसा है जो आज की कलीसिया में फिर से दिख रहा है, दिख रहा है। और ये शिक्षा इसीलिए है ताकि हमें पता रहे कि हमारा मूलभूत फंडामेंटल्स क्या हैं, हमारे हमारे मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। उनसे इधर या उधर जाना हमें गलती की ओर ले जा सकता है, गलती की ओर ले जा सकता है। कोई एकदम से आकर बोलता है कि नया प्रकाशन, अ, नया रेवलेशन, और वो नया रेवलेशन जब कहीं ना कहीं से कुछ देता है तो हमें जांचने की जरूरत है कि वो नया रेवलेशन बाइबल के अनुसार सही है या कहीं कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। तो इस एरियनिज्म की शिक्षा ये है। अब बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? बाइबल बताती है कि यीशु को कई जगह बाइबल में परमेश्वर कहा गया है। ये इनकार करता है कि यीशु परमेश्वर नहीं है। बाइबल इसका खंडन करती है। बाइबल क्या बताती है? एक यूहन्ना एक का एक, यूहन्ना एक का एक, हम सबको अच्छे से पता, वो वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। तो बाइबल आउटराइटली, क्लियरली कहती है कि परमेश्वर, यीशु परमेश्वर था, यीशु परमेश्वर था। इब्रानियों 1 का 8, वहां पर भी यीशु को परमेश्वर कहा गया है। टाइटस तीतुस 2 का 13, ये कुछ वचन और भी कई सारे हैं, मैं सारे नहीं बता रहा। कुछ वचन जहां यीशु को परमेश्वर क्लियरली कहा गया है। फिर उसके पूर्व अस्तित्व के बारे में, यानी जन्म लेने से पहले, उसका पहले से प्री एग्जिस्टेंट था वो, उसके बारे में बाइबल बताती है। यूहन्ना 17 का 5, यूहन्ना 17 का 5, यीशु कहता है इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं, मैं हूं। यानी वो पहले से विद्यमान है, पूर्व एग्जिस्टेंट परमेश्वर है। कुलुसियो 1 का 17, कुलुसियो 1 का 17, ये उसके प्री एग्जिस्टेंस को बताते हैं, पूर्व अस्तित्व को बताते हैं। फिर बाइबल बताती है यीशु अनंत है, सदा काल का परमेश्वर है। अनंतता के बारे में इब्रानियों 1 का 8, इब्रानियों 1 का 8, इब्रानियों 1 का 8। कुलूसियो 2 का 9 बाइबल बताती है यीशु में सारी ईश्वरीयता सदेह वास करती है। यानी वो देह रूप में परमेश्वर है यीशु, शरीर में देह रूप में परमेश्वर है यीशु। कुलूसियो 2 का 9 कहता है। अब यूहन्ना 10 का 30, यीशु कहता है आई एंड द फादर आर वन, मैं और पिता एक हैं।
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये व्यक्ति इनकार करता है, ये कहता है यीशु और पिता एक नहीं है, सब्सटेंस में, नेचर में अलग अलग हैं, पर बाइबल बताती है, यीशु कहता है मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। और फिर इब्रानियों 13:8 कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, एक सा है, यानी वो पहले से विद्यमान, हमेशा तक विद्यमान रहने वाला, वो सदा एक सा परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर। ये एरियनिज्म, एरियनिज्म, एरियनिज्म के बारे में पहला मैंने बताया डोसेटिज्म, दिखने में शरीर लगता है पर शरीर नहीं है। दूसरा एरियनिज्म, यानी यीशु परमेश्वर नहीं है। इसका अगर सारांश में बताएं तो एरियनिज्म की शिक्षा, टीचिंग ये है कि यीशु परमेश्वर नहीं है, वो लेसर बीइंग है, वो सृष्टि किया हुआ है, पर बाद में उसके काम के कारण, ओहदे के कारण वो आराधना के योग्य बन गया। ये एरियनिज्म बताता है, एरियनिज्म बताता है। पर बाइबल इन सारी चीजों को रिफ्यूट करती है। उसके वचन मैंने आपको बताया कि बाइबल बताती है यीशु अनंत परमेश्वर है, यीशु पहले से सदा से विद्यमान है, यीशु परमेश्वर है, यीशु पिता के साथ एक है, और यीशु में सारी ईश्वरीयता सदैव वास करती है, सदैव वास करती है। कुलूसियो 2:9 कोई पढ़ सकता है? कुलूसियो 2:9, कुलूसियो 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुलूसियो 1:15, कुलूसियो 1:15। एक का 15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी परमेश्वर जो कुछ है बिल्कुल वही यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। यीशु अपने चेलों से कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यानी जो कुछ मैं हूं वही पिता है, पिता है। तो वो यीशु बार बार इस बात को साबित करता है कि वो और पिता एक है, वो और पिता एक है। तो ये एरियनिज्म, एरियनिज्म। जल्दी जल्दी तीसरे की ओर, और शायद आज के लिए आखिरी की ओर। स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी है, अपोलिनेरियनिज्म। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, अपोलिनेरियनिज्म। APOLLI, APOLLINARIANISM, अपोलिनेरियनिज्म। APOLLINARIANISM, अपोलिनेरियनिज्म। फोर्थ सेंचुरी में ये झूठी शिक्षा फैली, फोर्थ सेंचुरी में, चौथी सदी में। और इस गलत शिक्षा को लाने वाला व्यक्ति, या इसमें फंसने वाला व्यक्ति, इसको फैलाने वाला व्यक्ति, वो ये कहता था, उसकी दिक्कत ये थी कि बाइबल जब बताती है यीशु पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण मनुष्य है, तो दो प्रकृति, दो नेचर एक व्यक्ति में कैसे हो सकती है? ये अच्छा आदमी, भला आदमी, मैंने बताया आपको ये सारे के सारे बुरे लोग नहीं थे, अच्छे लोग थे, पर कुछ मुश्किलों को सरल करने के चक्कर में बहक गए, भटक गए, भटक गए। अब इस व्यक्ति को दिक्कत क्या है इस बात को समझने में कि एक इंसान के अंदर परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं।
वो भी 100% है दोनों, 50-50 नहीं है, दोनों 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। ये कैसे हो सकता है? तो इस व्यक्ति ने क्या इलाज निकाला? इस व्यक्ति ने इलाज ये निकाला, उसने मसीह की जो मानवीयता थी या मनुष्य का जो हिस्सा था उसको कम कर दिया, कम कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्योंकि अ, अ, तर्क के हिसाब से, रीजन के हिसाब से 100+100% नहीं हो सकता है ना, 50+50 100। ठीक है, तो ये 100 और 100 कैसे बैठेगा, वो सेट कैसे बैठेगा? उसको सेट करने के लिए इस व्यक्ति ने क्या किया, उसकी जो मनुष्यता थी उसको कम कर दिया, उसको कम कर दिया। वो ये कहता है कि एक ही समय में यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो ये मानता है कि यीशु पूर्ण परमेश्वर है, ठीक है, पर पूर्ण मनुष्य नहीं है, पूर्ण मनुष्य नहीं। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे नहीं पता आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कहीं ऐसी कोई शिक्षा है, पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कुछ लोग जब ये बोलते हैं कि जो क्रूस पर लटका हुआ मसीह है वो हारा हुआ मसीह है ना, हमें उस मसीह की नहीं बल्कि हमें पुनरुत्थान पाए हुए मसीह की जरूरत है, हमें जीते हुए मसीह की जरूरत है। पर वो जीतने वाला मसीह, वो पुनरुत्थान पाने वाला मसीह पुनरुत्थान तब पाता है जब पहले मरता है। अब ये व्यक्ति कहता है वो पूर्ण मनुष्य नहीं है, पूर्ण मनुष्य नहीं है। अगर 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 वो पूर्ण मनुष्य नहीं होता तो फिर उसका मरना भी पूर्ण नहीं होता। वो हमारा मुक्तिदाता कभी नहीं बन सकता था अगर वो पूर्ण मनुष्य नहीं होता। अगर यीशु पूर्ण मनुष्य नहीं होता तो वो कभी भी एक मनुष्य की हालत को नहीं समझ सकता है। बाइबल कहती है इब्रानियों के अंदर कि वो हमारा महायाजक ऐसा महायाजक है जो हमें पूरी तरह से समझता है। हम जिस जिस फेज में से होकर जिंदगी में गुजरते हैं उस हर एक फेज में से होकर गुजरने वाला व्यक्ति, वो हर तरह से परखा गया पर निष्पाप निकला, निष्पाप निकला। हमारा महायाजक ऐसा महायाजक है। अब ये व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह के अंदर, अब उसको मानवीयता को कम कैसे किया, उसने मानवीयता को कम कैसे किया उसका, वो ये कहता है कि यीशु मसीह के अंदर शरीर था, मानवीय प्राण था, पर आत्मा नहीं थी, मानवीय मानवीय आत्मा नहीं थी। डोसेटिज्म बताता है शरीर नहीं था, ठीक है, दिखने में शरीर था। अपोलिनेरियनिज्म बताता है कि शरीर था, उसके अंदर प्राण, फीलिंग्स सब कुछ था, पर ह्यूमन स्पिरिट नहीं थी, मानवीय आत्मा नहीं थी, मानवीय आत्मा नहीं थी। अब मानवीय आत्मा नहीं है तो इसका मतलब वो पूर्ण मनुष्य नहीं है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगर पूर्ण मनुष्य नहीं है तो फिर वो हमारा मुक्तिदाता नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य नहीं है तो वो हमें पूरी तरीके से कैसे समझेगा, हमारी समानता में कैसे होगा, वो हमारी समानता में कैसे होगा। ये व्यक्ति कहता है कि उसके अंदर आत्मा नहीं है, मनुष्य की आत्मा नहीं थी। क्या था? लोगोस, यानी ह्यूमन स्पिरिट की बदले में उसके अंदर क्या था? वचन था, लोगोस था। स्वयं लोगोस ह्यूमन स्पिरिट की जगह ले लेता है, मानवीय आत्मा की जगह ले लेता है। लोगोस मनुष्य की आत्मा की जगह ले लेता है, पर उसमें आत्मा नहीं थी, आत्मा नहीं थी। अब
अगर उसके अंदर आत्मा नहीं थी, वो पूर्ण मनुष्य नहीं है, तो फिर वो मनुष्य के बदले में मर नहीं सकता, यानी उसका बलिदान अधूरा बलिदान। मनुष्य के पापों का छुटकारा अधूरा छुटकारा, यानी वो मनुष्य का मुक्तिदाता होने के लायक नहीं है, लायक नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। बाइबल इसका खंडन कैसे करती है? बाइबल इसका खंडन कैसे करती है? एक वचन जो पहले मैंने बताया था, यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। गलातियों 4:4, गलातियों 4:4, गलातियों 4:4, कोई पढ़ सकता है? गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोड़ लेकर छुड़ा ले और हमको लोपालक होने का पद मिले। लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों। बस 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 मानो। तो बाइबल कहती है यहाँ पर कि वो पूरी तरह से एक मनुष्य के रूप में स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। यानी एक मनुष्य जिस जिस प्रक्रिया से गुजरता है, वो सारी प्रक्रिया में से होकर मसीह गुजरता है, यीशु गुजरता है। कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं था, कुछ भी बदलाव नहीं था। सिर्फ एक बदलाव था कि मनुष्य का जन्म स्त्री और पुरुष के मिलन से होता है, पर यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था। इस एक फर्क के अलावा यीशु मसीह के जन्म में या उसके अस्तित्व में और कोई फर्क नहीं था, और कोई फर्क नहीं था। वो पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण मनुष्य था। सिर्फ एक फर्क कि वो कुंवारी से जन्मा था, कुंवारी से जन्मा था, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जन्मा था। 1 यूहन्ना 1:1-3, 1 यूहन्ना 1:1-3। उस जीवन के वचन के विषय में, जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यस, तो इन वचनों में यीशु मसीह के मनुष्य होने और उसके परमेश्वर होने दोनों के बारे में इन वचनों में यहाँ पर बताया गया है। वो जीवन का वचन जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, वो जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और हम उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यानी वो वचन या यीशु मसीह जो पिता के साथ था, वो हम पर प्रकट हुआ, इस दुनिया में आया, हमने उसे देखा, छुआ, उसे सुना, उसकी बातों को हमने सुना। तो ये मनुष्य और परमेश्वर होने के बारे में ये वचन हमें बताता। फिर इस अपोलिनेरिज्म में ऊपर जैसे बताया गया कि उसके अंदर
आत्मा नहीं थी, आत्मा नहीं थी। तो यीशु की मृत्यु के समय बाइबल क्लियरली बताती है, बाइबल साफ साफ बताती है। मुझे नहीं पता आपकी भाषा में जो बाइबल है उसमें क्या है। हिंदी में एक दो जगह कुछ अलग तरीके से लिखा है, पर इंग्लिश में वो जैसा यहाँ पर बताया गया कि स्पिरिट, स्पिरिट वहां पर लिखा है। मैं वो वचन आपको बता देता हूँ। मत्ती 27 का 50, मत्ती 27 का 50। आप एक बार देखिएगा क्या क्या लिखा है उसमें। मत्ती 27 का 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए। ओके, 27 का 50। इंग्लिश में लिखा है yielded up his spirit, उसने अपनी आत्मा छोड़ दी, आत्मा सौंप दी, उसने अपनी आत्मा सौंप दी। हिंदी में प्राण लिखा है, इंग्लिश में लिखा है आत्मा। मलयालम किसी के पास में, उसमें क्या लिखा है किसी के पास മലയാളം? യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു. प्राण ने विटू। ओके, मलयालम और हिंदी में प्राण है, इंग्लिश में लिखा है ही yielded up his spirit, उसने अपनी आत्मा सौंप दी, उसने अपनी आत्मा सौंप दी। यूहन्ना 19 का 30, यूहन्ना 19 का 30। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्राण अच्छा, यहाँ पे भी प्राण ही है। 19 का 30, 19 का 30। इंग्लिश में लिखा है एंड ही बाउड हिज हेड एंड गेव अप हिज स्पिरिट, उसने अपनी अपनी आत्मा सौंप दी, उसने अपनी आत्मा छोड़ दे दी। तो फिर एक बार ऐसा कीजिए, लुका 23 का 46 पढ़ के देखिए, वहां क्या लिखा है। लुका 23 का 46, 23:46 लूक। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे तेरे हाथों हाथ में सौंपता हूँ। ठीक है, तो यानी यीशु मानवीय रूप में जब मरता है तो उसके अंदर आत्मा है, मनुष्य की ही तरह सब कुछ उसके अंदर है। वो अपनी आत्मा को पिता को सौंपता है, पिता को सौंपता है। ये सारे वचन आपने लिखने होंगे। गलातियों 4 का 4, 1 यूहन्ना 1 का 1 से 3, कुलूसियो 2 का 9, मत्ती 27 का 50, लुका 23 का 46 और यूहन्ना 19 का 30। यीशु के जन्म के बारे में जो बताया गया वो मत्ती 1 का 18 से 25 आप लिख सकते हैं। मत्ती 1 का 18 से 25, मत्ती 1 का 18 से 25। तो 3 गलत शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं आज के लिए, आज यहीं पे समाप्त करेंगे। पहला डोसेटिज्म था, डोसेटिज्म। कोई बता सकता है क्या है डोसेटिज्म? पहला डोसेटिज्म, यीशु शरीर में नहीं था। यीशु के पास शरीर नहीं था, लगता था, दिखने में लगता शरीर था। था, असल में शरीर नहीं था। दूसरा एरियनिज्म, मानविकता, मनुष्यता, मानविकता। एरियनिज्म क्या है? परमेश्वर नहीं है वो। मनुष्य नहीं एरियनिज्म था। कहता है वो परमेश्वर नहीं है। एरियनिज्म के अनुसार यीशु क्या है? परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है। ट्रिनिटी में विश्वास नहीं करता। हाँ, ट्रिनिटी पे विश्वास नहीं करता। वो कहता सिर्फ पिता ही अनंत परमेश्वर है, सिर्फ पिता ही अनंत परमेश्वर है। यीशु क्या है? क्रिएटेड है। यीशु एक क्रिएचर है, सृष्टि है यीशु। और फिर वो बाद में आगे पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, पूरे संसार की सृष्टि करता है। तीसरा अपोलिनेरियनिज्म, वो क्या है?
यीशु और पिता दोनों 100% नहीं है। ईशु, ईशु, पिता नहीं, ईशु। हाँ, यीशु पूरी तरीके से 100% परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, 100% मनुष्य नहीं है। मनुष्य 100% मनुष्य नहीं है, मानवीय आत्मा नहीं है। उसमें आत्मा नहीं है। शरीर है, प्राण है, पर आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ठीक है। और वो किस लिए? क्योंकि दो, एक व्यक्ति के अंदर दो, आज के हिसाब से जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो एक एक के अंदर दो, एक डिसऑर्डर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल मल्टीपल पर्सनालिटी। मल्टीपल पर्सनालिटी वो एक डिसऑर्डर है, बीमारी है। मल्टीपल, एक से ज्यादा पर्सनालिटी का होना। ठीक है। तो एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर और मनुष्य दोनों की नेचर, दो नेचर एक साथ कैसे रह सकती है, ये समझ में आना मुश्किल है। इसलिए इस व्यक्ति ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन? उसने कहा वो 100% परमेश्वर है, पर मनुष्य 100% नहीं है। उसके अंदर मनुष्य की आत्मा नहीं है, मनुष्य की आत्मा नहीं है। पर अगर ऐसा होता तो उसका बलिदान पूर्ण नहीं होता और वो हमारा मुक्तिदाता नहीं बन पाता। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा अधूरा रह जाता, अधूरा रह जाता। तो आज के लिए ये तीन, मुझे नहीं पता कितना बोरिंग था, कितना अच्छा था। टीचिंग है, सीखने लायक कुछ चीज है। हो सकता है आगे जब चलें तो थोड़ा सा और कुछ हमसे जो रिलेवेंट होता है, हमसे जो जुड़ी हुई चीज है, वो शायद आगे आ सकती है। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये तीन, ये झूठी शिक्षाएं। और ये हम इसलिए सीख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं कि अगर कुछ भी इनमें से कुछ भी अगर हमारे सामने आता है, खुलेआम नहीं आती ये चीजें कि मैं इस बात को मानने वाला व्यक्ति हूं या मैं इस बात को मानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन आवरण में ढक ढक कर छिपे हुए आती है ये चीजें सामने। ठीक है। और जब ऐसा कुछ आता है तो मुझे और आपको वचन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, हमारे मूल सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो क्या बताते हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सिर्फ इसके लिए ये टीचिंग, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। हमारा हमारा उद्देश्य सीख कर मार्क्स लेना या कुछ और नहीं है, दिमाग को बड़ा करना नहीं है, भारी बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य इतना है कि हम कहीं अनजाने में भी भटक न जाएं, अनजाने में भी कोई गलत रास्ते पर न चले जाएं। वचन जैसे बताता है, हम उस रास्ते पर बने रहें। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 घंटा मुझे झेला। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। अब पता नहीं अगली बार कब है, जब भी होगा तो थोड़ा सा और तैयार होके आइएगा झेलने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। तो मेरी दुआ है कि हम में से जितने लोग, मैं सिखाने वाला, सुनने वाले आप, हम सब के सब आखिरी सांस तक सच्चे वचन पर सच्चाई से बने रहें। कभी भी अनजाने में भी हम प्रभु से, उसके वचन से, उसके आत्मा से, उसके अनुग्रह से दूर न जाने पाए, ताकि यहाँ जैसे हम प्रभु के साथ हैं वैसे ही हम यहाँ के बाद भी हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहने पाए। तो प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी या अगले हफ्ते पता नहीं फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की। पर्सन, थैंक यू पर्सन विल्सन, हमारे बीच में वचन का ये चीज लेके आया। हमारे सामने ये उपदेश अभी तक नहीं आया। परमेश्वर हमें ये सिखाने का कुछ मतलब ये हो सकता है आगे हमारा सामने आ जाए, या हम स्पिरिचुअली इतने आगे नहीं बढ़ा इसलिए शायद हमारे सामने नहीं आया। कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन हमें अच्छी तरह ये सिखाता है। अंतिम समय लोग गलत रास्ते पे जाएगा गलत उपदेश की वजह से। तो आज के तारीख में कुछ कुछ गलत उपदेश, कुछ नहीं, काफी सारे गलत उपदेश हमारे बीच में आए। कई लोग उसमें फंस करके गलत रास्ते में गया है। ये हमारे लिए अवसर है हम इन चीजों को सीखने के लिए, और भी जैसे पास्टर विल्सन ने कहा, जो हमारे सामने कई चीजें हैं अभी, उसके बारे में अभी ये पास्टर आगे बताएंगे। तो जुड़े रहिए, इसके वचन के गहराई को, सच्चाई को जाने। सच्चाई जाने बिना हम आगे जा नहीं सकता, पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़ नहीं सकता।
तो हम प्रार्थना कीजिए और वचन ज्यादा से ज्यादा मनन कीजिए, और ऐसे क्लास जब हमें मिलता है जरूर अटेंड करके उसको नोट करके और आगे भी उसको पढ़ते रहिए, ताकि वो हमारा बीच में हमारा दिमाग में रहे। वंस अगेन थैंक यू पास्टर विल्सन हमारे साथ आने के लिए, इतने समय हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।